मैं भी हूँ होश में, आ रहा हूँ जोश में, और एक जाम मेरे साथी। Welcome everybody. This is DJ Triple X from Greater Noida. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं कनावनी में, और जो गाजियाबाद में एक जगह है, गांव है, और इंदिरापुरम के पास है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेटअप महाकाल डीजे गाजियाबाद फ्रॉम कनावनी। और आपको बता दूं, आज भैया का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। बहुत टाइम से हम मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर भैया बिजी थे कहीं पे, हम भी बिजी थे, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे, और वो भी सीधा पवन भैया से। तो मिलते हैं पवन भैया से। पवन भैया नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी भाइयों को हर हर महादेव। तो भैया एक एक, सबसे पहले आपका क्या नाम रहेगा? मेरा नाम राहुल कश्यप। राहुल कश्यप। पवन भैया आप जानते हैं पवन भैया को। भैया आप? आकाश गौतम। भैया हरी किशन। तो गाइस आप देख सकते हो डीजे महाकाल की पूरी मतलब कि जो डीजे को चलाते हैं, मतलब ड्राइवर, कंडक्टर, ऑपरेटर, ऑनर सब यही है। और एकदम सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखिए सबसे भारत की, हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी यात्रा स्टार्ट होने वाली है, हरिद्वार कांवड़ यात्रा। जी, तो आपका डीजे अभी उसमें बुक हुआ है या नहीं हुआ? मेरा बुक हो गया भैया। आपका डीजे बुक है? मेरा बुक है। कितनी बेस के साथ में जा रहे हैं? मेरा अभी इस बार मेरा लास्ट टाइम था 12 बेस का बुक था। इस बार जो मेरी पार्टी है उन्होंने 10 बेस का सेटअप बुक किया है। अच्छा। हाँ, तो 10 बेस का मेरा सेटअप जा रहा है। इसमें 10 बेस रहेंगी मेरी, और आपके 8 टॉप रहेंगे, अच्छा। और 6 लाइन मतलब आपके बक्से रहेंगे जो आपके हमारे हाई स्कूल। हाई स्केल। बाकी ऊपर इच्छा है जो हम क्या लगा लें। अच्छा, बाकी तो देखो सर के ऊपर की इच्छा है, हो सकता है अभी पार्टी की तरफ से पार्टी 10 की है। तरफ से ही है। पार्टी की तरफ से 10 है, बाकी भैया का अगर मन करा तो 12 भी हो सकती है, 14 भी। 14। वो सिचुएशन और पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार चलने वाले हैं। तो भैया पवन भैया, देखो मैं तो आज पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, और हो सकता है एक बार और मिला था, बट हाँ, वो क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन थी, ना मैं जानता था भैया को, ना भैया जानते थे कि कौन विनोद, कहाँ का विनोद, कैसा विनोद। तो पर भैया से मिले तो बातचीत हुई, तो कहीं पहचान हुई। और एक हमने छोटा सी क्लिप हम इसमें लगाएंगे भैया की शादी की, उसमें वो शूट मैंने किया था भाई, सच बताऊँ तो। हाँ, बढ़िया। पवन भैया अब एक चीज़ बताइए मुझे, आपका जो सेटअप है ये कितना पुराना सेटअप है, और कितने दिन से आप इसमें काम कर रहे हैं? मेरा जो ये सेटअप है, मैंने ये स्टार्ट किया था 2013 में। मैंने मतलब डीजे लाइन में आया था। तो मैं आप ये देख लीजिए 2013 से आज जो ये हो गया करीबन आपका 12 साल, 10 से मतलब 11 से 12 साल के आसपास हो गया डीजे की लाइन में। और जो मेरा जो प्रॉपर मतलब टाटा का जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो किया था 2017-18 से। 2017-18। हाँ, टाटा का जो मैं टाटा लेके आया, तो टाटा का जो काम मैंने स्टार्ट किया तो 17-18 से किया था। 17-18 से किया। तो पवन भैया एक बात बताओ मुझे, जैसे कि आपका एजुकेशन क्या है अभी? मैं वैसे तो मैंने ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मतलब BCA किया था। हाँ, BCA करा रखा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा। तो बस एक शौक था कि हाँ डीजे बनाना है, डीजे की लाइन में लोगों का डीजे सुनता था, तो मतलब ऐसा लगता था यार मेरे पास भी मतलब ऐसा सेटअप होना चाहिए, सही चाहिए। तो धीरे धीरे करके स्टार्ट किया हमने। पहले 2 टॉप लाए हम, फिर उसको धीरे धीरे करके हम मतलब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। धीरे धीरे मतलब कि धीरे-धीरे। 2 टॉप, 4 टॉप, हाँ, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो भैया जैसे आपने इतना अच्छा एजुकेशन भी किया हुआ है, तो मतलब कि ये डीजे की लाइन यही लाइन है, या कुछ और इसके अलावा कोई जॉब भी करते हैं आप अभी, या मैं जॉब भी करता हूँ। मैं अभी मामाअर्थ में मैं फील्ड सेल्स ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो मामाअर्थ। मामाअर्थ के प्रोडक्ट आते हैं। अच्छा, हाँ। हाँ, उसमें फील्ड सेल्स ऑफिसर भी हूँ। पूरा मैं आपकी देखो नोएडा और गाज़ियाबाद का एरिया मेरे पास है। पूरे जो मतलब गाज़ियाबाद और नोएडा में जितने भी मार्ट हैं वो मतलब वहाँ की जितनी भी सप्लाई चेन है, सारी चीज़ें सब कुछ मैं देखता हूँ। सब कुछ हुआ। हाँ, बाकी एक ट्रांसपोर्ट का काम भी अपना, अच्छा। जिसमें हाँ वो अपनी गाड़ियाँ हैं छोटे हाथी से बोलते टाटा स्कूल से, तो वो लगी हुई है। वो भी अगर मतलब इसके अलावा भी साइड इसके अलावा साइड बिजनेस है। मतलब जो मेन है हाँ, वो कह सकते हो जॉब और डीजे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें उसके अलावा। तो भैया अपने डीजे पे ऑपरेटिंग कौन करते हैं? डीजे पे ऑपरेटिंग
मेरे हरी किशन भी लेता है, ये भी ऑपरेटर है, तो ये भी ऑपरेटर है। अच्छा, ये दोनों भाई ये operator। दोनों भाई आपका operator क्या हैं। नाम रहेगा? इंद्रजीत नाम है, डीजे काका नाम। अच्छा, डीजे पे काका नाम बोलते हैं। अच्छा, यानी कि काका इन द मिक्स। हाँ, काका इंद्रजीत। ओके भाई, बढ़िया नाम है। तो पवन भैया एक चीज़ बताइए, अभी जो आपका जो सेटअप है जी, इसमें अभी कितनी बेस की, मतलब कितनी बेस लगी हुई है? अभी मेरे वाले सेटअप में जो लगी हुई है 10 बेस प्रॉपर लगी हुई है। अच्छा, 10 बेस प्रॉपर 10 लगी बेस हुई है। प्रॉपर लगी हुई है। अच्छा। तो अब 10 बेस का, पहले हमारा 8 बेस का सेटअप था, तो अभी हमने रिसेंटली इसको क्या नाम है 2 महीने पहले ही इसको हमने 10 बेस का पूरा सेटअप किया है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड आती है 10 बेस चाहिए, 10 हाँ। बेस चाहिए, तो फिर हमने इसको प्रॉपर 10 बेस कर दिया। अब हमारा प्रॉपर जो सेट है वो 10 बेस का सेट अच्छा, 10 बेस का। है जी। तो भैया एक बात बताओ मुझे, जैसे आप पहले 8 बेस का सेटअप चलाते थे, अब 10 बेस का करा है, जी। तो आपको कुछ मतलब कि क्या अंतर दिखता है, मतलब कि 10 बेस की क्वालिटी में और 8 बेस की क्वालिटी में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखो, सीधी सीधी बात है कि डीजे में जितना आप जैसे चीज़ें बढ़ाओगे उससे आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। अब 8 बेस था तो 8 बेस के हिसाब से मजा आता। अब जैसे 10 बेस लगाए तो 10 बेस के हिसाब से बेस थोड़ी सी अच्छी आ गई है, अच्छा। अच्छी बेस आ गई है, तो वो सेटअप है। बाकी होता है थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। देखो अब ओके, हाँ देखो, अब मान लो चाय में अगर 3 चम्मच ज़्यादा चीनी डाल दो तो मीठी ज़्यादा इतनी हो मीठी जाती है। मीठी ज़्यादा आती है। हाँ, वही है, वही डीजे का वही है, वही सेम वही है। वही है। अच्छा, तो भैया एक हमारे दर्शक को आप ये बताएं सबसे पहले कि अगर मान लो किसी भी भाई को आपका डीजे बुक करना है जी, तो कहाँ पर आना पड़ेगा, क्या एड्रेस रहेगा और क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा? भैया हमारा जो क्या नाम है डीजे है वो कनामनी गांव, आपने सुना होगा, इंदिरापुरम क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा। इंदिरापुरम कनामनी, इंदिरापुरम मतलब गांव कनामनी, इंदिरापुरम, और अपना ये गाजियाबाद में क्षेत्र लगता है अपना। अच्छा। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा होगा 7840050055। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये भैया का नंबर रहेगा, नंबर आप जान पे भी देख सकते हो, नंबर लिखा हुआ है 7840050055। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका शादी है, ब्याह है या कोई फंक्शन है घर में या किसी भी तरीके का फंक्शन है तो भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भैया पवन भैया बात करते हैं बुकिंग अमाउंट को लेकर, क्योंकि एक क्लेरिफाई होती है कि भाई एक एरिया होता है हर किसी का जी, जी। कि भाई इस एरिया तक अगर हम बुकिंग बजाते हैं तो ये प्राइस रहता है, जी, जी। अगर इससे बाहर जाते हैं तो ये प्राइस रहता है। जी। तो आपके लोकल की बुकिंग का क्या प्राइस रहता है? आपका लोकल 10 बेस की का 10 बेस की गाड़ी का जो हमारा लोकल प्राइस है वो 17 से 18 हज़ार रुपये हम करते हैं। अच्छा, 17 से हाँ, 18। 17 से 18 चार्ज करते हैं। तो इतना ये है कि हाँ ठीक है, सामने वाले को अफोर्डेबल है, ज़्यादा नहीं, अपने को भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हाँ ठीक है 17। हाँ, अच्छा। 17 से 18 के हाँ भाई ठीक है। तो गाइस आपको मैं बता दूं, भैया एक बात बताओ, अगर कोई भाई हमारा इस वीडियो को देखकर आता है, हाँ जी, कहता है कि मैंने विनोद डीजे ब्लॉगर की वीडियो देखी थी और मैं डीजे सेटअप बुक करने आया हूँ, जी। क्या आप मेरे नाम से कुछ डिस्काउंट दोगे भाई को या नहीं दोगे? आपके नाम से 20% डिस्काउंट। अच्छा गाइस देख लो, जो टोटल अमाउंट में बात होगी उससे 20% डिस्काउंट है। गाइस देख लो, अगर आप किसी भी भाई को डीजे सेटअप चाहिए शादी में, क्योंकि देखो हरिद्वार कांवड़ यात्रा के बाद में शादी स्टार्ट हो जाएंगे, शादी में शादी के लिए डीजे बुक करना हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, जी जी, तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कोई इस वीडियो को देखकर आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आना भाई, 20% का एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल मिलेगा। जाएगा भाई। पहले पर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा भाई। वो दिखाना पड़ेगा, तब 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो पवन भैया अभी ये तो हो गई सेटअप के रिलेटेड हमने बात कर ली, तो भैया अभी जो गाड़ी है, गाड़ी में आप जनरेटर कितनी केवी रख रहे हो? जनरेटर अभी मेरी गाड़ी में 62 kV का पड़ा है, और अभी मैं अपडेट करने वाला हूँ। मैं अभी से 82 kV का, क्योंकि अभी हम लोग क्या है कि बड़ा जब सेटअप लगाते हैं तो हम लोगों को क्या लोड ज़्यादा पड़ता है, अच्छा। तो फिर दूसरा जनरेटर डालना पड़ता है, इसलिए मैं इसको ना जनरेटर को अपडेट करने वाला हूँ अभी। अच्छा। बट इस बार करने वाला था अपडेट, पर अभी बुकिंग जो हमारी बुकिंग मेरी पार्टी की डिमांड थी कि 10 डेज में, तो मेरा इस बार काम चल जाएगा। हाँ, इसके हाँ। बाद जो नेक्स्ट अपडेट रहेगा उसमें मैं जनरेटर जनरेटर अपडेट। अपडेट। तो पवन भैया अगला मेरा सवाल ये रहेगा कि अभी जैसे हरिद्वार के बाद में जैसे मुरादाबाद कांवड़ यात्रा होती है, बरेली है, या उसके अलावा भी बदायूं जा रही है, तो आपकी कोई गाड़ी यहाँ से बदायूं जा रही है या बरेली जा रही है, कोई बुकिंग है अभी अभी बात चल रही है। अभी मतलब ये है कि एक 90 कह सकते हैं कि 90% बुक ही है, पर जब तक कहते हैं कि टोकन अमाउंट नहीं आता हमारी लाइन में, तो जब तक हम उस बुकिंग को कंफर्म नहीं मानते हम। देखो बातें चलते रहते हैं, सारी चीज़ें हैं, पर जब तक हम ये मान लो कि टोकन अमाउंट नहीं आया था तब तक हम बुकिंग मानते। अभी बात चल रही है, तो मैं ये भी कह मेरे ये बात चल रही है बरेली से कचला के लिए, कचला कचला घाट के लिए, वहाँ से बात चल रही है।
तो गाइस आपको मैं बता दूं, अभी भैया बदायूं, बरेली, मुरादाबाद तीनों के लिए अभी खाली हैं। किसी पार्टी का बात चल रही है, वो तो पता नहीं कब डिसीजन मेकर होता है सही से। कोई भाई को अगर डीजे बुक करना है तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई आप एक बार यहाँ पे आए, सुने डीजे, फिर उसके बाद बुक करें, बढ़िया सेटअप है। बाकी वीडियो में टेस्टिंग भी लगेगी, एकदम बढ़िया तरीके से लगेगी भैया, बिल्कुल 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 टेस्टिंग। टेस्टिंग लग जाएगी भाई। तो भैया मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे हरिद्वार कांवड़ यात्रा खत्म होती है, उसके बाद में चलते हैं अपने जैसे गणेश विसर्जन होता है, माता रानी की जोत होती है, तो अभी क्या इन यात्राओं में डीजे बुक है या नहीं? अभी इन यात्राओं में ही बात चल रही है। मेरा हर साल वैसे दिल्ली से बुक होता है। अच्छा, दिल्ली से book दिल्ली से बुक होता है, मेरा शारदा से होता है, शारदा से बुक होता है। तो मतलब वही रेगुलर पार्टी है मेरी। पिछली बार मतलब लास्ट 3 साल से मेरी वो पार्टी बुक कर रही है। अच्छा, गणेश विसर्जन। हाँ, गणेश विसर्जन में हमारे गणेश विसर्जन में हाँ 12-20 को लेके जाते हैं। अच्छा, इस बार देखो क्या करते हैं वो। ओके, वो हाँ, पार्टी को करें। पार्टी को बड़ी करते हैं। तो गाइस आपको बता दूं, गणेश विसर्जन तो भैया का पहले से मान लो कि वो कंफर्म मानो, तो 3 से 4 साल एक ही डीजे के साथ ले जा रहे हैं। तो भाई वो आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे साथ में। कहीं ना कहीं भैया का डीजे का और पार्टी का फेथ बना हुआ है, जैसा भैया वो कमेटी चाहती है डीजे को वैसा करके देते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए ही फेथ बना हुआ है और इसलिए ही वो कहीं और नहीं जाना चाहते। ऐसे कस्टमर और मिलने चाहिए भाई। जी जी सही बात है। तो भैया ये तो गणेश विसर्जन हो गया। माता रानी की जोत खाली है अभी? माता रानी की जोत अभी खाली है। अच्छा, माता रानी की जोत खाली है माता रानी की भाई। जोत खाली है। तो गाइस आप देख सकते हो, अक्टूबर में माता रानी की जोत स्टार्ट हो जाती है, तो आप डीजे बुक कर सकते हो भैया। मतलब कहीं की भी पार्टी हो, कहीं की पार्टी, कहीं की पार्टी, आप कहीं की भी पार्टी करो, लोकल की हो, मतलब आसपास 100 किलोमीटर से ऊपर की भी हो, 150 भी हो, 200, कहीं की भी पार्टी, कहीं की भी पार्टी, कोई इशू नहीं, कोई उसके हिसाब से भाई रेट लग जाएगा, ये ध्यान रखना। कभी ये सोचो कि भाई शादी में तो 20,000 रुपये थे, जोत में भी 20 मिल जाएंगे, वो नहीं होगा। तो भैया अभी मेरा अगला सवाल ये रहेगा, अभी देखो वैसे तो मैं किसी से सवाल पूछता नहीं हूँ, जी भैया। जाल के अंदर कितनी हाइस लगा रही है भैया मैंने देखो आपको बता दूँ, जाल के अंदर मेरी जो प्रॉपर जाल के अंदर वो लगी हुई है 20 से 22 हाइस लगी हुई है। 22 हाइस। सभी गेम में नॉर्मल इतनी होती है, अच्छा, सभी डीजे वालों के में इतनी होती सभी है? गेम में इतनी होती है, कोई ज़्यादा लगा लेता है। हाँ मतलब कह सकते हैं कि हम बीच में हैं कि हाँ ठीक है, 20 से 22 हाइस नॉर्मल ही रहती है, 20-22 हाइस चालू रहती है। तो पवन भैया एक बार बताओ, आज के टाइम के हिसाब से एक चीज़ का नया ट्रेंड चल रहा है, जी वो चल रहा है मिड प्रेशर। जी जी जी। क्या आप अपने डीजे में मिड प्रेशर यूज़ करते हैं? नहीं भैया, अभी तो देखो, अभी हमने मिड प्रेशर अभी तो लगाई नहीं है, अभी हम मतलब हाइस पे चल रहे हैं, हाई पे चल रहा है। हाइस पे चल रहे हैं और मतलब ठीक चल रहा है हमारा अभी तक। अच्छा, अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, पर देखो ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट में देखो ऐसा है कि देखो चीज़ें आई हैं, नई आई हैं, हाँ बिल्कुल। तो लोग लगा रहे हैं चीज़ें, और देखेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, उन्हें लगाएंगे, अच्छा, यानी कि अपग्रेड करेंगे। करेंगे अपडेट करेंगे। तो गाइस मतलब कि देखो हर किसी आदमी को टाइम के हिसाब से अपडेट करते अपडेट हैं, करना होता है। तो हो सकता है हमको जब अगली बार हम कभी भैया के पास आएंगे तो मिड प्रेशर मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो भैया एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपका डीजे की लाइन में मतलब कि कोई एक ऐसा ही मतलब कि ऐसा किस्सा बताओ जो कि आपको अचानक से हुई, मतलब कि कोई चढ़त में जो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो वहाँ पे ऐसी चीज़ हो गई, कुछ याद है, स्टोरी याद है जो कि हम कुछ ताज़ा कर सकें, पुरानी याद होगी? पुरानी को क्या कर सकते हैं, अब पुरानी को लेटेस्ट वाली पकड़ लो। अब अभी अच्छा। अभी हमारी 4 तारीख को ही 4 जुलाई को एक पार्टी थी, मतलब शादी थी। हाँ शादी थी, हमने अच्छा। बुक करा था। निवाड़ी से गांव आगे पड़ता है, बफर गांव है। अच्छा, तो हम हाँ बफर गांव था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे चढ़त करने के लिए। अच्छा। तो हमारा ये देख लो कि चढ़त में रास्ते में हमारी गाड़ी का क्लच का तार, रेस का तार होता है, वो टूट गया। पर उधर पार्टी का प्रेशर, मतलब ये ऐसा होता है कि पार्टी को टाइम से डीजे ना मिले, बिल्कुल सही या बात है। वो बग्गी वग्गी उसकी खड़ी हो, लड़का पहुंच जाए वहाँ पे, तो उनका प्रेशर होता है, डबल हो जाता है प्रेशर। डबल। तो डीजे कहाँ रह गया, क्योंकि उन लोगों का हमारी लाइन में क्या होता है कि उन लोगों को लगता हो कि यार इन्होंने दूसरी बुकिंग कर रखी है, ये कभी वहाँ काम कर रहे हो हमारा। तो ज़्यादा ये हर डीजे वाले के साथ में होता है, मतलब हर एक पार्टी इस तरीके से सोचती है वो। अच्छा, तो अब ये हमारे आकाश भाई हैं, इन्होंने ये भी मतलब गाड़ी यही चलाते हैं, अच्छा। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जुगाड़ किया, पीछे गए गाड़ी के अंदर, रास्ते में लगी जहाँ गाड़ी के टायर टूटा, तार निकाला वहाँ से, डायरेक्ट तार करके जुगाड़ करके फिर उसको गाड़ी में ले गए। तो पार्टी से कहा कि भैया ऐसे दिक्कत हो गई है, पार्टी में थोड़ी संतुष्ट थी, ये तार हो गया, जुगाड़ हो गया, उसको वीडियो कॉल करके उसको दिखाया कि भैया रास्ते में बोलते हैं। तो ये है थोड़ा बहुत, देखो इस लाइन में सारी चीज़ें सब चीज़ चलता रहता है,
ओके, तो भाई ऐसी देखो स्ट्रेटेजी सब जगह सबके साथ हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बन जाती हैं, सिचुएशन जहाँ पे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। हाँ देखो, हम नहीं चाहते, देखो कोई भी डीजे वाला, देखो हम कर रहे हैं, हम कोई भी डीजे वाला किसी का कोई प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहता। सही वो बात एक है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हो जाता है, वरना ऐसा नहीं है कोई किसी का प्रोग्राम जानबूझ के खराब नहीं जानबूझ के खराब हो। करता। हाँ। तो गाइस बिल्कुल सच बात यही है कि देखो टाइम का कुछ पता नहीं होता है, किस टाइम पे क्या चीज़ का फेस करना पड़ जाए, बट कोई भी डीजे वाला ये नहीं चाहता कि मेरी पार्टी या मैंने जो काम की ले रखा है उसको मैं ना करूं। तो गाइस ये तो पवन भैया थे जिनसे कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, डीजे से रिलेटेड भी बात करी और इनके थोड़े पर्सनल करियर में भी गए, और बाकी हम चलते हैं अब आगे आकाश भाई की तरफ। आकाश भाई हैं अब। आकाश भाई, अब एक बात बताओ मुझे, आप डीजे पे कब से हो? जब से डीजे बना, अच्छा डीजे बना जब से डीजे बना, जब से डीजे बना, जब से डीजे पे ही हूँ। जब से डीजे पे ही हो? हाँ, आप इनके छोटे भाई हो? अब छोटा भाई मान लो, जब से डीजे बना है जब से मैं इनके पास ही हूँ। मैं अभी तो अपने घर पर मैं बहुत कम सोता हूँ। अच्छा, नहीं तो भैया कहीं भाभी कुछ नहीं कहती है? भाभी का ब्याह तो अब हुआ है, भाभी तो अब आई है। अच्छा उससे पहले तो हम जितने भी ना सारे बैठे हैं, हाँ। सब एक साथ ही सोते हैं फार्म पे, अच्छा हाँ। स्विमिंग पूल वाले फार्म पे हम सब वहीं सोते हैं एक साथ ही। अच्छा, तो आकाश भाई आप यहाँ क्या मतलब डीजे पे क्या काम करते हो? डीजे पे देखो जी, वैसे तो पहले तो मैं गाड़ी चला कर आया, अब जैसे धीरे धीरे गाड़ी पे रहते हैं तो सभी काम सीख जाते हैं। तो सही बात है। वायरिंग स्पीकर अब तो सभी काम अब हम खुद ही करने लगे हैं। अच्छा फिलहाल मेरा काम गाड़ी चलाने का है, और ये भैया बैठे हैं हमारे काका, नाम इनके इंद्रजीत है, वैसे तो हम इनको काका भाई कहते हैं। अच्छा काका इन द मिक्स, अच्छा ये हमारे भाई ऑपरेटर हैं। ओके, काका भाई के पास में आएंगे बाद में, पहले आपसे 2-3 क्वेश्चन और है वो तो पूछते हैं। तो भैया मेरा काम रहता है बस गाड़ी चलाने का, लड़के ये हमारा भाई है ये ऊपर रहता है कारोबार देखने का, बस हम ये 4 जन ही जाते हैं। कौन भाई भी कभी कभी जाते अच्छा, हैं, पवन भाई भी कभी कभी। हाँ, नहीं तो वैसे मैं अकेला संभाल लेता हूँ सारे काम। तो आकाश भैया एक बात बताओ, कभी ऐसी सिचुएशन हुई है जैसे गाड़ी कॉम्पिटिशन के लिए लगती है, तो ऐसी जगह हो जाती है कभी कभी कि जगह होती नहीं है, कॉम्पिटिशन जोर भाग रहा है कि भाई लगाओ लगाओ लगाओ, तो ऐसी कुछ कहानी बनी है आपके साथ? मेरे साथ कभी नहीं, मेरे साथ होती कहानी है। अच्छा, होती होती है, क्योंकि मेरे अंदर भी एक कीड़ा होता है ना। अच्छा अच्छा होती नहीं, हो करनी पड़ती है। अच्छा ऐसा है कि देखो, जैसे कि हमारा डीजे है, हाँ ठीक है। ठीक है जी, अब सामने वाला अगर कुछ, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा ना, जब तक हम भी उसे कुछ नहीं बोलते। अगर वो प्यार से चल रहा है तो हम भी प्यार से चलते हैं, सही बात। और जहाँ उसने कीड़ा उठाया हम भी ऐसे ही अपना करने ले जाते हैं। अब मैं डीजे का नाम नहीं सकता हूँ किसी और का, जैसे कि हमने करा था। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, हम नहीं चाहते कि आपके डीजे वाले आपके साथ में और वो सामने वाले डीजे के साथ में कंट्रोवर्सी हो या गाली उतारो, वो सही नहीं है। आप बिल्कुल अपना किस्सा बता सकते हो विदाउट डीजे का नाम लिए। तो हम अपने गांव में जो एक भूचड़ी करवा रहे थे, अच्छा अब उसमें एक डीजे आया था, तो हमारा डीजे मतलब कुल मिला के बात ये होती है बारात के अंदर, जिसका डीजे तगड़ा बजेगा वही घोड़ी पे और बग्गी पे लगे। अच्छा, मतलब कि हाँ, ये होता है, ये नियम मान लो, या एक डीजे वालों ने नियम बना दिया है कि अपना जो डीजे अच्छा होता है, परफॉर्मेंस हाँ परफॉर्मेंस दिखा के जो करेगा वही बग्गी पे लगेगा, और अब वही डीजे अच्छा माना जाता है। डीजे में दोनों में सामान भी बराबर था, ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा लग रहा है हमारे में ज़्यादा, सही है। दोनों में माल बराबर, और जबकि उसकी मिड प्रेशर वाली गाड़ी है, हमारी बिना मिड प्रेशर की गाड़ी है। अच्छा हाँ, तो ऐसा हुआ, वो बहुत देर से वहाँ पर खड़ा था, हम उसके पीछे खड़े थे, हमारी गाड़ी तगड़ी बज रही है, हमें पता है, हमने उसे बोला आगे करने के लिए, वो नहीं कर रहा था। सही है। बहुत देर होगी उसे नहीं कर रहा। मैं भी ऊपर जाकर अपने आराम से खड़ा हूँ, सिंगल रोड था और ट्रैफिक लग रहा था, बहुत पी बहुत सारे कर रहे, तो भाई मैंने नहीं सुनी किसी की भी। अच्छा उसने आखिरी मांग डीजे वाले ने बोल दिया, भाई तू कंपटीशन कर ले, तेरी जीत जाएगी, तू लगा दी घोड़ी। अच्छा जी। तो मैंने भाई कंपटीशन करा उससे, हमारी गाड़ी जल्दी जीत गई उससे। हाँ, हमारी गाड़ी जब जीत गई तो अपनी गाड़ी लेकर फिर सीधा चला गया वो आगे। अच्छा। यानी कि कंपटीशन करके ही गया। हाँ, कंपटीशन करके गया। बोलते हैं ना वो एक कीड़ा होता है, अगर वो शांत होता तो मतलब अगर प्यार मोहब्बत में करता तो भाई हम भी उसे कुछ नहीं बोलते। कोई दिक्कत नहीं, प्यार मोहब्बत में सारी चीज़ें हाँ भाई देखो, प्यार मोहब्बत में हो गए तो सब चीज़ अच्छी लगती है। गाइस देखो, कंपटीशन करना गलत बात नहीं है, क्योंकि डीजे की इंडस्ट्री एक ऐसी है कि ये मनोरंजन के लिए बना है। मनोरंजन के बाद ठीक है, आप कंपटीशन करो,
प्यार मोहब्बत से कंपटीशन करो। ये नहीं कि तू गाली दे और ये गाली दे, ये गाली दे, ये पर्सनल गलत नहीं होना चाहिए। हाँ। पर्सनल से नहीं, डीजे सा करो बस। डीजे से आप कंपटीशन कर लो बस, इसके अलावा कुछ मेरा नहीं। मानना ये है, देखो उसमें क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कहता देखो ये लाइन है कि ऐसी लाइन है, इसमें सबने पैसा लगा रखा है सही बात और अच्छा पैसा लगा रखा है। वो ये नहीं कहता कि भाई देखो कहते हैं ना कि मार्केट में कैसा है कि पुरानी कहावत है कि अपने बेर कोई खट्टे नहीं बताता। सही बात तो है, लोग अपने बेर कैसे खट्टे बताएगा, तो भाई उसने ही पैसा लगा रखा, हमने ही पैसा लगा सही रखा। बात है। पर चीज़ें क्या है कि चीज़ें क्या है, प्यार मोहब्बत से अगर होगी तो सारी चीज़ें सारी चीजें हो जाएंगी, हो जाती है। सारी चीज़ हो जाती है। अब उसमें बाद में कंट्रोवर्सी हो, सारी चीज़ें हो, क्या करना उस सब चीज़ को यार, कोई दिक्कत नहीं। आप काम एक ही इंडस्ट्री में हम सारे काम कर रहे हैं, सब मिल बात करो, क्या दिक्कत है। सही बात है गाइस, हाँ, कोई किसी को कोई अब आप किसी को नीचे दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो तो गलत बात है, गलत बात। वो गलत बात है। देखो हम तो सब इस चीज़ को बिल्कुल ही वो नहीं करते हैं, हम बिल्कुल अलग रहते हैं सब चीज़ों से। हम ना इस चीज़ को बढ़ावा देते ना कुछ देते, कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा आप दिखा रहे हो ना, तो वो गलत है। गलत चीज़ बात। गलत होती है। तो आकाश भाई से हमने बात कर ली, तो अब चलते हैं हम काका इन द मिक्स डीजे के जो भाई ऑपरेटर हैं, क्योंकि देखो भाई, देखो गाइस, देखो आपको मैं बता दूं, डीजे बना के देना एक अलग चीज़ है, उसको चलाना उससे बड़ी खीर है। क्योंकि मालिक क्या करेगा, डीजे का जो ओनर है, उन्होंने तो अपना पैसा लगाया, गाड़ी तैयार वो करके इन्वेस्ट दे कर दी। सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब चलाना दो लोगों के ऊपर रहता है, एक रहते हैं भाई गाड़ी के ऊपर जो खड़ा है और एक जो गाड़ी चला रहा है, क्योंकि कहाँ पे पुलिस प्रशासन है वो सारी चीज़ें वही नोटिस कर सकता है, ऊपर वाला तो बस खाली गाने बदल सकता है, डीजे बजा सकता है। हम बात करेंगे काका भाई से। तो काका भाई, आप काका वैसे तो प्यार से बोलते हैं भाई काका, बाकी नहीं तो भाई का नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत, तो इंद्रजीत भाई तुम यहीं रहते हो या कहाँ से रहते हो? मतलब पवन भैया के साथ तो रहते हो, मतलब गाजियाबाद में ही हो या नोएडा से हो या दिल्ली से? मतलब गाँव से ही हो? गाँव से, ये सब गाँव से ही। सब गाँव से ही है। तो भाई देखो अभी क्या है कि लेटेस्ट ये चीज़ है कि हमिंग का म्यूजिक चल रहा है, हमिंग आ रही है और ऐसा म्यूजिक आ रहा है और ऐसा आ रहा है। तो आपने क्या तैयारी करी हुई है अभी हरिद्वार के लेकर? कोई अपने कोई ने अलग से कोई म्यूजिक बनाया है जो कि सबसे अलग हटकर है, या फिर आप भी यही बात बोलोगे कि टाइम पे कुछ हम अलग मुझे ये रहेगा, अलग रहेंगे टाइम पे, पहले वाले से हमारे पास अलग रहेगा। सबके पास में अलग अलग? तो आपको यहाँ पे इस गाड़ी पे मतलब मिक्सिंग करते हुए डीजे बजाते हो कितना टाइम? 3 साल हो गए। ओके, तो अभी इसके अलावा कुछ और भी काम करते हो या जॉब भी करते हो? जिस दिन बुकिंग होती है उस दिन तो जो तुम्हारा सुपरवाइजर है या मैनेजर है जो भी है, छुट्टी वो करते हैं? सुपरवाइजर नहीं, डायरेक्ट मालिक है। अच्छा, डायरेक्ट मालिक? डायरेक्ट मालिक है। ठीक है भाई, देखो क्योंकि पहले बोल देते कि डीजे ऑपरेटर के लिए मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी मालिक है या कुछ भी है, वो मालिक तभी पैसा दे सकता है जब उसकी गाड़ी जा रही है, अगर खाली है तो वो भी पैसा नहीं दे सकता। क्लियर कट तो ये बात जी बिल्कुल। क्योंकि इसलिए सभी भाई अपना पार्ट टाइम में, या मतलब इसको पार्ट टाइम कह सकते हो या या वो भी। जॉब को पार्ट टाइम कह सकते हो, दोनों चीज़ें इक्वल रहती हैं, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पैसा नहीं होगा, खर्चे भी इतने अच्छे टाइम पे। बिल्कुल। गर्लफ्रेंड हैगी? जहाँ बन जाती है डीजे पे। हाँ बेटे, भाई ये बात बोलिए देख रहे भाई। हो, मतलब आप देख रहे हो कि आजकल रील बहुत चल रही है कि भाई डीजे वाला वो, मतलब एक देख रही है एक लड़की कहती है कि भैया हाँ इनने इसको कैसे मतलब वो किया, तो कह रहे कि डीजे वाला था, ये डीजे बजा ले आए हमारे पास। नहीं, हमारे घर के बाहर आए, ये डीजे बजा रहे थे, मैंने इनको देखा, मुझे प्यार हुआ। ये वाला तो ऐसे ये भाई कैसी हो जाती है? तो भाई देख सकते हो भाई, ये मतलब कि बढ़िया भाई है एकदम, इंद्रजीत भाई हैं। और अगले भाई हैं, तो गाइस हम बात कर रहे थे अपना कंपटीशन पे जब गाड़ी लगती है, तो भैया कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे उस चीज़ को लेके, क्योंकि परफॉर्मेंस देनी होती है, हर किसी को अपनी तरफ से वो बेस्ट देता है, जो डिसीजन तो सब जो नीचे पब्लिक रहती है उसका रहता है। आजकल भैया मैंने एक ट्रेंड और देखा है डीजे लाइन पर, वो ये देखा है कि कंपटीशन से पहले जो है ना बकचोदी बहुत होती है माइक पे। क्या तुम्हारे हिसाब से माइक बंद होने ज़रूरी है या चलते रहने चाहिए? भैया देखो, है तो देखो चीज़ें गलत है, मेरा जो मानना ये है। देखो चीज़ें क्या है कि आप माइक में आप किसी से, आप देखो मुंह से आप तेज में, उसमें क्या होता है कि देखो मैं आपको वही चीज़ें मैं आपको पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो ना, तो वो गलत है। गलत है। आप माइक में गंदी आप कमेंट कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, देखो माइक चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइक देखो माइक मतलब बंद हो या सारी चीज़ हो,
माइक चले, पर वही वाली बात आ जाती है, प्यार मोहब्बत से चले, सारी चीज़ चले, सबको समझ में आता है। और देखो हम चाहे हमारा कितना अच्छा डीजे बजा हो, सामने वाले बजे, तो हम लोग डिसाइड नहीं करते, डिसाइड करती है पब्लिक। सही बात है। प्यार मोहब्बत से कंपटीशन भी प्यार मोहब्बत से हो सकते हैं, सारी चीज़ें प्यार मोहब्बत से हो सकती है, अगर आप करो तो। ठीक देखो हाँ, ये है मेरा मानना, तो देखो ये तो भैया एक मेरा क्वेश्चन और है आपसे पवन भैया, वो ये रहेगा कि मैंने जो नोटिस करा है कुछ दिनों से, अभी पिछले 3-4-6 महीनों से, कि दरअसल क्या है कि कंपटीशन के दौरान माइकिंग होती है, माइकिंग में भी इस तरह की भाषा का यूज़ किया जाता है। क्या ये जो आप हो रहा है आने वाले टाइम में डीजे लाइन के लिए खतरा है, या फिर आगे ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से? आपकी क्या विचार है, बता। देखो आने वाले टाइम के लिए तो देखो ये देखो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इतनी जल्दी तो देखो ख़त्म तो होने वाली है, बट कहीं ना कहीं आप देखो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है देखो सब चीज़ें का, क्योंकि अब चीज़ें क्या होती हैं कि हम लोग मतलब माइक में सब चीज़ें बोलते हैं, सारी चीज़ें बोलते हैं, ये तो देखो लोग सुनने वाली पब्लिक है या जितने भी दर्शक होते हैं उन लोगों को भी गलत वो लगता है। उन लोग अब आज की डेट में मैं मानूँ तो जो अच्छे मतलब घर पर एजुकेटेड बंदे हैं जैसे भी हैं, वो लोग डीजे करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लोग है ना चीज़ें गलत करते हैं डीजे के साथ। मतलब डीजे का नाम इन सब चीज़ों से ही बदनाम है। मतलब डीजे की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और काम भी बहुत अच्छा है, पर लोगों ने इसको गंदा बना रखा है। गंदा क्या बना रखा है कि ऐसे लोगों ने गंदा बना रखा है जो कि ये कंपटीशन के दौरान जो ये चीज़ें करते हैं, तो लोगों क्या है माइंड सेट हो गया है कि ये जो चीज़ें होती है ना ये बेकार चीज़ें हैं, मतलब बेकार मतलब काम है, सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों की वैसे ही हो रखा है। क्योंकि लोग सुनते हैं भाई, लोगों के मतलब मन में यार मतलब दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है, यार ये तो ऐसे बात करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। अगर मैं ये कहने लगूँ तो मैंने आपको अपनी सारी चीज़ें बताई, मैंने जॉब भी करता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ, मैं किसी को ये भी कहने लगूँ कि मेरा डीजे का काम है, तो एकदम उसका माइंड सेट उस तरीके से पहुँच जाता है कि यार ये तो काम यार बड़ा छिचोरों वाला काम है। तो छिचोरों वाला काम कहाँ से मतलब थिंकिंग आई उनके कि उन्होंने चीज़ें देखी चीज़ें कि हाँ भी कॉम्पिटिशन में लग रहा है, कहीं आ रहा है, अबद्ध भाषा से बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो गलत है कहीं ना कहीं। भाई ये इस इंडस्ट्री में आप हो तो इसके थोड़ी से ना इसको थोड़ा सा मतलब सही तरीके से आप देखो, आप प्रॉपर समझो, करो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे भी भैया की बातें सुनकर मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं देखो क्या है कि लोगों का माइंड सेटअप हो चुका है कि डीजे लाइन अच्छी तो लगती है सबको, पर उसको करने भी नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हमारे घर में शादी हो तो हम नॉर्मली ले जाएंगे जी पर दूसरी कहीं जगह डीजे बज रहा हो वहाँ देखने जरूर चले जाएंगे जी कि वहाँ डीजे बज रहा है, उसे सुनना है। चलो एक बार जब वहाँ पे जब वो सुनने जाते हैं तो वहाँ पे जो चल रहा होता है ना मसाले वाली बातें, जी तो वो उसको लगता है कि यार ये सही किया हमने डीजे लेकर। जी तो भाई ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करो भाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इस टाइम पे हर एक चीज़ को कर रहे हो लड़ाई, आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि देखो आज के टाइम पे सोशल साइड का ज़माना है भाई। बिल्कुल आप देख सकते हो आज तुमने लड़ाई करी या कंपटीशन करा, आपको 2 घंटे बाद में 1 घंटे बाद में वो सोशल मीडिया पे आपके ना अच्छाई है ना, मैं आपको वो जल्दी वायरल नहीं होगी, पर आपकी जो बुराई होगी ना वो तुरंत वायरल हो जाएगी, और वो चीज़ें गलत है। देखो क्या है कि आज की डेट में क्या है कि चीज़ें ना वायरल बहुत जल्दी होती है। सही बात। आपने किसी कुछ भी टिप्पणी कर दी, कुछ भी कर दिया, कैसे कर दी, वो चीज़ें वायरल होगी, फिर उसमें कंट्रोवर्सी बढ़ती है, उसमें चीज़ें फिर और होती है। आपके समर्थक होते हैं, आपके जो क्या नाम है फॉलोअर्स होते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, वो आपको अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को उल्टा सीधे कहेंगे, ये बात दूसरे को उल्टा सीधे करेंगे, फिर उसमें वो लोग कमेंट पढ़ते हैं नीचे से, तो क्या हेट फैलती है इससे लोगों को। तो अब उसने वो बताता है कि हाँ भाई देखो वो उसका ऐसा मतलब चीज़ें वो गलत है, वो हेट्स फैलती है सब में। तो गाइस ये देखो भाई, मैं तो ये सभी डीजे वालों से अनुरोध करूंगा कि भाई कंपटीशन करो, प्यार से करो, एक एक गाने का 2-2 गाने का कंपटीशन करो। आप 10 गाने बजा लो, 10 तुम बजा लो, पता वो तब भी चल जाता है एक गाने पे, स्टार्टिंग वाले गाने पे यही पता पब्लिक बता देती है, वो तो पब्लिक इसका डीजे बज रहा है। भैया पता तो एक गाने में लग जाता है, लेकिन फिर भी होता है ना एक दिमाग में कीड़ा, भाई करे जाओ नो, मैं तो पूरी रात खड़ा करके बजाऊंगा जब तक आग लग जाएगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ट्रैफिक लग जाता है भैया रोड पे जब इस चक्कर में मैंने सुना, प्रशासन इसलिए तो परेशान है, क्यों परेशान है? इसलिए जो है कि इस बार जो हरिद्वार कांवड़ यात्रा में सिंपल सी एक गाइडलाइन निकली हुई है, रोड पे अगर कंपटीशन दिखा तो डीजे जब और अगर गाइडलाइन के अनुसार सेटअप नहीं लगे तो डीजे जब। इसको देखो हम लोग ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, और देखो आज वहाँ पे हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पे इसका असर दूर दूर तक दिखेगा। हाँ
विनोद भैया मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो ये कहीं ना कहीं हमें ना मानना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये कहीं ना हमारी गलती होगी, हमारी कमजोरी से। अब ये मतलब प्रशासन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या कुछ भी है, वो कैसे है? वो हम सब हमारी वजह से ही तो है। सही बात। हमारी वजह से भाई, हम लोगों की वजह से क्या है कि हम लोग करते हैं बीच रोड पे लगा लिया, गाड़ी लगा ली, तो पीछे के और भी हैं। हम लोग अपना इंजॉयमेंट के लिए, अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के, अब क्या कर रहे हैं कि और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब और लोगों का मतलब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। भाई और भी तो हैं, रास्ता जाम हो रहा है, पीछे से पब्लिक आ रही है, तो परेशान कहीं ना कहीं हो रही है। तो प्रशासन इसलिए टाइट है कि कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा, गलती हमें अपनी माननी पड़ेगी। कि प्रशासन आज टाइट है तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से टाइट है, हमारी वजह। ये है। तो गाइस देख सकते हैं भाई, पवन भैया ने देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि गलती अपने आप को मान लेना एक ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जी बिल्कुल मान के अगर उसमें सुधार करोगे ना, सुधार करोगे सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा अपने होगा लिए, और अपने लिए आगे सबसे पहले अच्छा है। अपने लिए अच्छा होगा, प्लस सामने वाले के सामने जो है ना आप एक वैल्यूएशन क्रिएट करते वैल्यूएशन हैं कि भाई हाँ मेरे से गलती हुई, जो मैंने भी कुछ भी काम किया, गाड़ी लगाई या कुछ भी ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है, गलती मानना बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ऐसा आज के टाइम पे कोई मानता है नहीं। तो वही मानना। तो भाई देख सकते हो सभी भाइयों से बात होगी, एक भाई बचे हुए हैं हमारे। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कश्यप है। राहुल कश्यप। राहुल भाई आप डीजे पे क्या काम करते हैं? मैं कभी बार जो हेल्पर भी चला जाता हूँ, कभी बार डीजे फ्लोर डीजे का काम वैसे मेरा रहता है। अच्छा, बस हमारे एक छोटा सेटअप भी है फ्लोर में। अच्छा फ्लोर डीजे भी आपका? हमारा फ्लोर डीजे भी है, हमारा खुद का फार्म भी है। अच्छा, हम जिसमें हम बैठे हैं हमारा खुद का फार्म है। ये मतलब जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारा खुद का मतलब फार्म है, खुद का फार्म। इसमें क्या हमारा खुद का ही डीजे हमने लगा रखा है। अब जब डीजे वाले बोलते तो हम क्यों अब दूसरे का सही डीजे, बात है। तो हाँ। हमने खुद का डीजे लगा रखा है। तो उसका जो डीजे है वो पूरा ये राहुल देखता है। अच्छा, राहुल मतलब देखता है। हाँ, राहुल देखता है उसका डीजे। बाकी हमारा प्रॉपर वैसे तो काम फार्म का ही होता है, बट नहीं होता तो कभी भी टाटा पे चले जाता है। अच्छा। ठीक है, हाँ टाटा पे भी हेल्प ही करने वगैरह, वरना ये प्रॉपर फ्लोर का काम ही देखता है। फ्लोर का। तो गाइस देख सकते हो, अगर किसी के घर में शादी है या मतलब कोई भी रस्म वगैरह करवानी हो, तो अब एक चीज़ और है, मैरिज होम भी बुक कर सकते हैं। मैरिज होम भी आप बुक कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को हम देखो यहीं पे समाप्त करेंगे अभी, और चलते हैं टेस्टिंग की ओर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हम थोड़ी देर और ऐसी बातें करते रहे तो फिर हम इसको जो है ना फिल्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और मूवी कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 2 घंटे और लग जाते हैं। बड़ा तो अच्छा लगा विनोद भैया से मिलने, मतलब मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हुआ। देखो और क्योंकि ठीक है। ऐसा है, मैं बताऊँ अगर हम बोरिंग वाले सवाल पूछते रहे तो क्या रहेगा, ऐसे हमारा भी टाइम पास नहीं बिल्कुल, होगा। हाँ, बिल्कुल। अब कुछ ना कुछ ऐसे सवाल तो होने चाहिए ना जिससे कि सामने वाले को भी ये लगे ना कि आप बोरवट वाले हैं, बिल्कुल, हर एक चीज़ का जवाब भी मिल जाए और काम भी होता रहे अपना। बिल्कुल। तो गाइस चलते हैं टेस्टिंग की ओर, और भाई आप टेस्टिंग चुनवाएंगे हमें अपनी गाड़ी की। गाड़ी लगी हुई है 10-20 की, और अभी टॉप वगैरह लगाया है या टॉप नहीं लगे हुए, टॉप नहीं लगे हुए हैं। मतलब अभी ऊपर बक्से लगा रखे हैं, अभी देखा टॉप नहीं लगे हुए हैं। अभी टॉप नहीं लगे, टॉप लगे हुए हैं, खाली दो- जाल की हाइट है। जाल जाल के आई, हाँ, जाल की हाइट और 2 बक्से लगे। 2 फट्टे लगे हुए हैं। तो चलते हैं गाइस, अभी स्टार्ट करवाते हैं। तो बाकी वीडियो में बने रहना और फुल एकदम इंजॉयमेंट करना। चलते हैं। तो हरी कृष्ण भाई आप डीजे पे कब से? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, यानी कि मेरे ख्याल से 17 में आई भैया ने गाड़ी बनाई तो उसके बाद किया था। तो आप यहीं करावनी के ही हो, कहीं दूसरा करावनी के ही? तो आप यहाँ पे डीजे पे क्या चीज़ देखते हैं? मैं और ये सब देखते हैं। अच्छा, मतलब ऑलराउंडर हो? ये हमारा ऑलराउंडर है। मतलब इससे गाड़ी ड्राइव करवा लो, गाड़ी चलवा लो, अच्छा। मतलब हेल्प भी कर लेता है, ऊपर भी चढ़ के भी मिक्सिंग भी, मतलब गाने के साथ में अगर मान लो कंपटीशन में गाड़ी लगी है तो उसके अगल बगल खड़ा हो जाएगा कि भाई ये चला, मतलब ठीक है, सारी चीज़ें कर लेता है, प्रॉपर कर लेता है। तो भाई एक बात बताओ, जैसे तुम हो और पिछले दिन मान लो आपका भाई नहीं है, उस दिन तुम डीजे बजा रहे हो और उस दिन तुम्हारे साथ में कोई गाड़ी लगी है, तो क्या मतलब कैसा मतलब लगता है कि क्या घबराहट होती है या क्या बजाओ क्या बजाओ, बताओ थोड़ा सा। क्योंकि मैंने कई जगह पे ये सवाल पूछा है, तो वहाँ पे कहते हैं एक बंदे की भाई अब तो हम मतलब कि कंपटीशन करते करते पुराने हो जाते हैं, पर मुझे जो लगता है जब गाड़ी लगती है तो होपलेस होता है बस। हाँ, होपलेस होता है। देखो आप इनकी पता नहीं, चलो मैं मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है जब गाड़ी बगल में लगती है ना, तो कहीं ना ना आदमी को थोड़ा सा तो लगता है क्योंकि हाँ भाई चलो ठीक है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर ठीक है अपने तरफ से पूरा मतलब वो लेके चलता है कि ठीक है कि हाँ भाई गाड़ी कैसे भी करके अपनी बजानी है, अपने आप को मतलब अच्छा दिखाना है, परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। तो थोड़ा बहुत घबराहट होती है, सबके मन में होती है। तो गाइस देख सकते हो ये जाल की लाइट जला दी है भैया ने, नंबर ये रहेगा
और आपको मैं बता दूं भाई, मैं खुद पहली बार सुनूंगा डीजे को, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सुना आज से पहले। मिला भी भैया से पहले, मतलब मिला तो हूँ दूसरी बार, पर मिला ऐसा ही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगा, बट आज हमें बहुत टाइम दिया भैया ने, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद भैया का। और भाई किसी भी भाई को डीजे बुक करना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जनरेटर स्टार्ट होने वाला है और टेस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। तो गाइस अभी जनरेटर स्टार्ट हो चुका है और आपको मैं बता दूं भाई, बहुत ही प्यारा सेटअप लग रहा है। जाल आप देख सकते हो किस तरीके से महाकाल जी का टैटू बनवाया हुआ है भैया ने, और एक नंबर का साउंड सेटअप है। देख सकते हो भाई मेरे पीछे ये अपना डीजे रहेगा, मैं ये रहा, और ये जो जितनी आप इधर देख सकते हो खाली जगह पे, ये सब भैया का ही मैरिज होम है। और पीछे फ्रंट साइड दूसरी साइड है, मतलब ये उधर से अभी शादी लगेगी किसी दिन तो दिखाएंगे पूरा, उस दिन उनका ब्लॉग दिखाएंगे। तो भाई थोड़ा सा पीछे होते हैं हम, बस। चालू हो गया भाई, नाम है वफा के, और कौन शहर में है बाकी। मैं अभी होश में आ रहा हूँ जोश में, और एक जाम मेरे साथी। Welcome everybody. This is DJ Triple X from Greater Noida. वक्त किसी का दोस्त नहीं होता, साला कभी भी बदल जाए।